सोनाक्षी सिन्हा ने पहले तो अब्बास मस्तान की फिल्म रेस की सीक्वल रेस 2 के लिए हाँ कर दी थी, लेकिन फिर उन्होंने इस प्रोजेक्ट से खुद को कर लिया आउट। कहा जाता है कि रेस 2 की डेट्स दबंग की सीक्वल की डेट से क्लैश हो रहे थे और जैसे ही सोनाक्षी को मालूम चली ये बात, उन्होंने झट से छोड़ दिया अब्बास मस्तान का साथ। आखिर उन्हें देनी थी प्रेफरेंस अपने लॉन्चिंग पैड दबंग के मेकर्स को। वैसे इसी फिल्म को दीपिका पादुकोण ने भी छोड़ा था। न्यूज थी कि सोनाक्षी सिन्हा की डेट्स शफल करने के मुताबिक पहले दीपिका ने अपनी डेट्स को एडजस्ट किया, लेकिन सोनाक्षी की एक से ज्यादा बार डेट्स चेंज करने की बात ने दीपिका को भी परेशान कर दिया और इस फिल्म के आगे उन्होंने जवानी दीवानी को ज्यादा प्रेफर किया। यानी कि दीपिका ने भी रेस 2 को अलविदा कह दिया, वो भी करीब 10 दिनों तक शूट करने के बाद। वैसे अब न्यूज ये है कि फाइनली मिस पादुकोण हैज अग्रीड टू वर्क इन दिस फिल्म। वैसे आज तो करीना कपूर मधुर भंडारकर की मच हाइप्ड फिल्म हीरोइन की हीरोइन है, लेकिन इसी फिल्म के लिए पहले करीना ने मना कर दिया था। रिपोर्ट्स थी कि मधुर हैड फर्स्ट अप्रोच करीना फॉर दिस रोल और करीना इस फिल्म को करने में इंटरेस्टेड भी थी, लेकिन वे वो चाहती थी कि फिल्म की स्क्रिप्ट्स में की जाए कुछ चेंजेस जिसके लिए मधुर तैयार नहीं थे और इस डिफरेंस की वजह से करीना ने फिल्म करने से कर दिया था इनकार। फिर ये फिल्म मिल गई ऐश्वर्या राय बच्चन को, लेकिन प्रेगनेंसी की वजह से वो भी हो गई इस फिल्म से दूर एंड फाइनली हीरोइन की हीरोइन बन गई करीना कपूर। वैसे करीना कपूर ने वंस अपॉन अ टाइम इन मुंबई के सीक्वल में भी काम करने से मना कर दिया। अपेरेंटली करीना ने इसके सामने करण जौहर की फिल्म करना बेहतर समझा, क्योंकि वो सिर्फ बिग बैनर की फिल्म्स में ही काम करना चाहती हैं। कुछ टाइम पहले अपने टैंट्रम्स की वजह से बिपाशा बासु को फिल्म मर्डर 2 छोड़नी पड़ी थी। मर्डर 2 के आइटम नंबर के लिए बिब्स थी भट्ट कैंप की पहली चॉइस, लेकिन मिस बासु एक आइटम सॉन्ग के लिए डिमांड कर रही थी एक बहुत बड़ी फीस। उनकी इस मांग को मानने से महेश भट्ट ने मना कर दिया, जिसकी वजह से बिपाशा ने फिल्म में सेक्सी नंबर करने से इनकार कर दिया। रिसेंटली खबर आई थी कि नो एंट्री के सीक्वल में सलमान खान करेंगे डबल रोल, पर अब न्यूज है कि सलमान ने इस फिल्म में एंट्री लेने से मना कर दिया है। कहा जा रहा है कि इसकी वजह है सलमान और फिल्म के डायरेक्टर अनीस बाज़मी के बीच आए डिफरेंसेस। वैसे डिटेल्स तो अभी मालूम नहीं है, लेकिन अनीस से हुई कुछ प्रॉब्लम के कारण सलमान ने फिल्म को ना कही है। वहीं ऐसे ही कुछ मिस्टीरियस रीजंस के कारण अजय देवगन हैज ऑप्टेड आउट ऑफ द फिल्म पावर। राजकुमार संतोषी की इस मल्टी स्टारर फिल्म के लिए पहले अजय ने हामी भरी थी, लेकिन अब न्यूज है कि वो इस फिल्म का हिस्सा नहीं है। स्टार्स की कमिटमेंट जो है वो थोड़ी गिरती जा रही है, वो हाँ बोलते हैं और फिर भाग जाते हैं। Why do you think? Poor producers, right? The poor producers. Why do you think it's happening? Well, not really these days. The producers are not very poor and Supreet, don't forget कि पहले जब कोई पिक्चर आती थी, अगर वो हिट हो गई तो everybody would hear about it. अगर फ्लॉप हो गई तो चुपचाप चली जाती थी। आजकल मूवीज को इतना ज्यादा प्रमोट किया जा रहा है, इतना ज्यादा पब्लिसाइज किया जा रहा है कि अगर एक स्टार की एक पिक्चर फ्लॉप हो जाती है, so they are so completely bashed for it that they cannot afford to make any wrong moves. एक भी पिक्चर अगर फ्लॉप हो जाती है तो the media does not forgive them, the people don't forgive them. There are hundreds of jokes being made about them. And it's completely unforgivable today to give a flop in Bollywood. And it's a very scary situation to be in. So, अगर आप अपने आप को उनकी जगह में डालें, तो I think we would also think 100 times before they're doing it. Also, they're very commercial where they think giving dates means each date means so many crores and so many lakhs. पहले pictures एक डेढ़ साल में एक picture बनती थी. So they don't have room to be that flexible. So I think here I'm with the stars.